जोहार, नमस्कार। एक पूर्व जनप्रतिनिधि इसी झारखंड की राजधानी रांची में 3 जनवरी से लगातार आंदोलनरत हैं और उनके साथ में है कुछ वहां के स्थानीय आदिवासी लोग। क्या है वो आंदोलन और क्यों इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, कोई समाधान का रास्ता निकल रहा है या नहीं, आइए सीधे जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुसई बड़ा घाघरा के पूर्व पार्षद सुनील फकीरा कच्छप जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या दिक्कत हो गई सर, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? धन्यवाद। आज हम लोग को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूँ और हम ही लोग के चलते झारखंड अलग राज्य हुआ है। और आज झारखंडियों का स्थिति बहुत दुर्लभ है। जैसे कि मैं 2023 से 3 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बैठे हुए हैं ग्राम बड़ा घाघरा ग्राम सभा के मार्फत से। और उसके बैठने का कारण है कि हमारे यहाँ और पूरे झारखंड में हमारी जो रूढ़िवादी प्रथा है, जिसके तहत में पहान, महतो, पैंगोरा, कोटवार को उसका जीवन उपार्जन के लिए जमीन दी जाती है, जो कि ना बिक्री का होता है, ना किसी को ट्रांसफर का होता है, ना ही खुद बना सकता है। और वैसा जमीन को हमारे यहाँ दलालों ने, एक संजय गोसाई करके दलाल है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने उसको बेचने का काम कर रहा है। और दूसरे के हाथों में एक अनिल कुमार झा हैं, बिल्डर है सुनते हैं, उनके हाथों में बेचने का काम कर रहा है। जबकि यह जमीन बेलगान है, नौकराना है, वास्ते काम करने को महतवाई को मिला है, पानाई को मिला है, कोटवार को मिला है। ये जमीन कभी भी बिक्री होने का नहीं है, ना ही जिसके नाम से है वो वहाँ घर भी बना सकता है। ऐसे परिस्थिति में मैं आपके मार्फत से सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि ऐसी जो आदिवासियों की प्रथागत जमीन है उसको बचाने का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही प्रथागत जमीन के चलते आज हम लोग आदिवासी हैं। अगर ये प्रथागत जमीनें खत्म हो जाएगा तो आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये प्रथागत जमीन के चलते ही महतवाई करता है, आपका पहान पहनाई करता है, पैंडोरा पानी डालने का काम करता है। ये सब पूजा का जो भी है व्यवस्था है, इनको यही जमीन के चलते हमारा आदिवासी समाज में दान दक्षिणा देने का नहीं है और इसी से खेती बाड़ी करके इसको अपना पूजा पाठ करने का है। ऐसे ऐसे जमीन को मैं माननीय हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और आदिवासी हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये पूरे झारखंड में ऐसे जितने भी जमीन है प्रथागत की, आदिवासियों की प्रथागत की जितने भी जमीन है, उस जमीन को चिन्हित करे। हालांकि सरकार ने 2022 में भी एक नोटिफिकेशन निकाला था कि ये जो आदिवासियों की प्रथागत जमीन को कोई ले नहीं सकता है, कोई बेच नहीं सकता है, ऐसा सरकार का भी आदेश है। उसके बावजूद में धड़ाले के साथ में ऐसी जमीन को दलालों के द्वारा बेची जा रही है। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे झारखंड में एक कमेटी बना के इसका इंक्वायरी करवाएं और इसमें जो संलिप्त है उनको सजा दें। यही मैं आपके मार्फत से सरकार को बताना चाहता हूं। और यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो ग्राम बड़ा घाघरा का जो है, उसमें अरगोड़ा आंचल के अंचलाधिकारी और गोविंदा थाना के थाना प्रभारी भी इसमें संलिप्त है। और दोनों के मिली भगत से हम लोगों ने डीसी, एलआरडीसी सभी पदाधिकारी से लिखित और प्रतिनिधि मंडल भी गया। उसके बाद में भी आज तक रिपोर्ट मांगा गया है, आज तक नहीं दिया गया है। ये तो सबका मिली भगत हमको इसमें
व्यतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी करना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी को और झारखंड में रहने का उचित भी नहीं है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगा रहे हैं और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस जमीन की अवैध तरीके से हो रही बिक्री में जो डोरंडा के थाना प्रभारी हैं, जो अरगोड़ांचल के अंचलाधिकारी यानी सीओ हैं, उन लोगों की भी संलिप्तता है और उन लोगों के सहयोग से इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये जो खरीदने वाले हैं जमीन अनिल झा, ये तो हो गए जो बाहर से होंगे, ये तो झारखंड से हैं या नहीं है ये तो उनका विषय है, मगर जो संजय गोसाई हैं ये कहाँ से हैं जो जमीन बेच रहे हैं? ये ब्राह्मण हैं, ये आदिवासी में नहीं आते हैं। उनके नाम से भी 2-3 ठो केस किया गया है, मगर कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं होता है। अच्छा, अगर संजय गोसाई आदिवासी नहीं है, ब्राह्मण है, वो अपना जमीन अगर बेच रहे हैं तो उसमें ग्राम सभा को आपत्ति क्यों? नहीं, अपना जमीन को नहीं बेच रहे हैं ना, ये प्रथागत जमीन को बहला फुसला के उसको अपने कब्जे में लेके बेचने का काम कर रहा है। अच्छा, वो गैर आदिवासियों की जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं? जी हाँ। तो ये कैसे संभव हो सकता है? मतलब आदिवासी जो जिसका जमीन बेच रहे हैं वो लोगों ने विरोध तो किया होगा? नहीं, उसमें कुछ आदमी हम लोग का भी मिला हुआ है, हम लोग का भी आदमी मिला हुआ है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, जब तक टांगा में लकड़ी नहीं होगा वो पेड़ नहीं कटाएगा। यही शब्द है कि हमारे आदमी उनसे मिले हुए हैं और उनको धोखा में रख के ये दूसरे जात को, जो कि झारखंड के बाहर के बिहारी हैं, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो सार ये है इस पूरी बात का कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ कश्ती डूब गई वहाँ अपनेपन का पानी कम था। अपने ही लोग हैं जो कि बरगलाए गए हैं, फुसलाए गए हैं, बहलाए गए हैं, चाहे जो भी बात हो, मगर उनके अंदर में इतनी समझ होनी चाहिए कि आज वो जिस जमीन को लुटा दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, आने वाले जो उनकी पीढ़ियां होगी, जो उनके वंशज होंगे, उन लोगों के लिए खड़े होने का जमीन नहीं होगा। इस बात को समझें और जो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, वो पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो या झारखंड राज्य के मुखिया हो, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि झारखंड राज्य आदिवासियों से है, आदिवासियों के लिए बना था और आदिवासियों पर ही अब संकट मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी जमीन लगातार छीनी जा रही है, बेची जा रही है और जब जमीन ही नहीं रहेंगे तो आदिवासी बचेंगे कैसे? इस बात को समझना जरूरी है।